हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मिस्टर वी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में। तो प्रीवियस वीडियोस में हम सॉल्व कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11th की एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज में है टोटल 32 सवाल। इसमें से 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट द टू नंबर्स आर A1 कॉमा A2। ठीक है, तो गिवन क्या है हमको जरा इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। गिवन है हमको 3 A1 A2 81 इज इन जीपी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारी जीपी का ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, ओके। लास्ट टर्म क्या है 81, ओके। ठीक है, क्या जो लास्ट टर्म है वो टर्म नंबर 4 है, बस इतना ही क्रैक करना है यहाँ पे। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, जो कि हमारा लास्ट टर्म है। तो जो लास्ट टर्म है वो क्या है, T4 है। T4 इतना लिख सकता हूँ, ओके। जीपी का T4 का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1, ओके। तो AR क्यूब बराबर हो क्या हो गया हमारा 81, ओके। ए की वैल्यू क्या है 3, आर की वैल्यू कॉमन रेशियो हमको नहीं पता है अभी जीपी का, ठीक है। 3 को यहाँ से अगर हम करेंगे, 3 यहाँ पे यहाँ से डिवाइड में आएगा, 3 से 81 को कट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 27 टाइम्स। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 27, ओके। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्या निकालना है A1। A1 ध्यान से देखिए, क्या T2 है 1 2, A1 इज T2। T2 का फॉर्मूला क्या होगा, AR की पावर n-1। A कितना है हमारा 3, R कितना है 3, A1 क्या आ गया फिर हमारा 9। सिमिलरली A2 चेक करिए, क्या T3 के बराबर है, थर्ड टर्म है ना A2, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, AR की पावर 3-1 यानी AR स्क्वायर, ठीक है। A की वैल्यू 3, R की वैल्यू 3, ये क्या आ जाएगा 3 का क्यूब यानी 27। तो A2 हमारा क्या आ जाएगा 27। A1 इज 9, A2 इज 27, ये हमारे क्या हो गए आंसर। क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस पोल फंक्शन में बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे ना, पहले मैंने आपको ट्रायल एरर वाला अप्रोच बताया था, लेकिन उससे और इफेक्टिव अप्रोच मेरे को पता चला है। तो इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमैटिक मेथड से करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में सेम क्वेश्चन आया था तो हम ट्रायल एरर से गए थे, लेकिन इस बार मैं क्या ना और सिस्टमैटिक अप्रोच बताऊंगा आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कोमा बी, ये क्या होता है, रूट ए बी। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कोमा बी इज रूट ए बी। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है ना, ये वी नो,
ठीक है, दिस इज गिवन, बस सिंपल ये। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस वाले फंक्शन, इस वाली इक्वेशन को। ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अच्छा, ए बी, रूट ए बी को ए बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगली स्टेप क्या होगी, देखिए, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2। मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया है, ये जो ब्रैकेट है ना, मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए, ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए की पावर n, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2 प्लस बी की पावर n, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2। अब इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन मैंने इस ब्रैकेट में कर दिया है। ठीक है, तो पहले इससे होगा मल्टीप्लाई, फिर इससे होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए, ये तो सेम ही रहेगा, ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन। ठीक है, इन दोनों की देखो पावर जुड़ जाएगी, ए की पावर n प्लस 1/2, बी की पावर 1/2। सिमिलरली इन दोनों की पावर जुड़ जाएगी, ए की पावर 1/2, बी की पावर n प्लस 1/2। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, ये ए की पावर वाला टर्म है, ये भी ए की पावर वाला टर्म है, यहाँ बी की पावर वाला टर्म है, यहाँ बी की पावर वाला टर्म है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। कैसे? ए की पावर वाले को यहाँ ले आएंगे, बी की पावर वाले को एक साथ ले आएंगे। ये चीज़ समझ में आई क्या? ए की पावर वाला, देखिए, ए की पावर जिसमें n है, इधर पे भी ए की पावर में n है, दोनों को एक साथ कर लो। यहाँ बी की पावर में n है, यहाँ बी की पावर में n है, इन दोनों को एक साथ कर लो। क्या हो जाएगा, ए की पावर n प्लस वन माइनस ए की पावर n प्लस 1/2, बी की पावर 1/2 बराबर ए की पावर 1/2, बी की पावर n प्लस 1/2 माइनस बी की पावर n प्लस 1। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, इसमें और इसमें ए की पावर n प्लस 1/2, ये जो टर्म है दोनों में है कि नहीं है? कॉमन है ना, तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, ए की पावर 1/2। कैसे, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए की पावर n प्लस वन में ए की पावर n प्लस 1/2 तुमने कॉमन लिया, तो जब आपने कॉमन लिया तो ए की पावर n प्लस वन में ए की पावर n प्लस 1/2 का डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? को यहाँ करते हैं, ए की पावर n प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या ए की पावर n प्लस वन को? और ए की पावर n 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए, हमने इस पूरे टर्म में ए की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो इसमें कॉमन लेने का रूल क्या होता है, होल टर्म में जो कॉमन ले रहे हैं उसका डिवाइड करते हैं। ये होल टर्म, उसमें जो कॉमन ले रहे हैं उसका डिवाइड किया। अब मुझे पता है ए की पावर n प्लस 1/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए की पावर प्लस 1/2। सिमिलरली जब ए की पावर n प्लस 1/2, बी की पावर 1/2 माइनस का, इसमें मैं ए की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लूंगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस बी की पावर 1/2। ठीक है, ये क्लास 9th वगैरह की चीज़ें हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं, फिर भी मैं एक बार इजी हो जाए, आपको याद आ जाए, रिवीजन इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, इस साइड पे क्या, बी की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे अपन। क्या बचेगा, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। क्लियर हो गया? अब देखिए, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर, दोनों
दोनों साइड पे है, मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ए की पावर n प्लस 1/2 बराबर बी की पावर n प्लस 1/2। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ना, ए की पावर n प्लस 1/2 बाय बी की पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। इसको मैं यहाँ पे ले आया। देखिए ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो मैंने वही किया बस। अब देखिए दोनों के बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो पावर कॉमन हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? दोनों के बेस अलग अलग हैं बट पावर सेम है, तो पावर कॉमन हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। 1 को आप क्या लिख सकते हो? किसी भी चीज की जीरो पावर, यानी ए बाय बी की भी जीरो पावर लिख सकता हूँ ना। ओके, तो यही ट्रिक थी यहाँ पे। इसका मतलब अब कर लो कंपेयरिंग बेस। अगर हम बेस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए। n प्लस 1/2 शुड बी 0, तो n प्लस 1/2 शुड बी 0, तो n इक्वल टू माइनस 1/2। ये आपका क्या आ गया आंसर? क्लियर हुआ क्या? बहुत इजी सवाल है। ये हमको बोला है कि ज्योमेट्रिक मीन ये है, हमको पता है क्या होता है, फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद मैंने कंपेयर किया, मेरी n की वैल्यू आ गई। बहुत सिस्टमैटिक मेथड है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो समथिंग समथिंग। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स ए कॉमा बी। ठीक है, हमने ये नंबर्स मान लिए। ठीक है, अब गिवन क्या है मेरे को, देखो गिवन है मेरे को टू नंबर्स इज 6 टाइम्स सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि a प्लस बी का सम। ओके, इज मतलब इक्वल, इज मतलब इक्वल 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, चलिए तो a प्लस बी बराबर 6 × √a b। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a प्लस बी क्या है? √a b। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये इक्वेशन मेरे को फर्स्ट ये वाली गिवन है, और मेरे को कुछ शो करना है कि ओके टू प्रूफ, ये लिख लेते हैं यार। मेरे को प्रूव क्या करना है? मेरे को प्रूव करना है a बाई बी नंबर्स इन रेशियो, नंबर इन रेशियो, यानी a बाई बी इज 3 + 2√2 बाई 3 - 2√2। ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए इक्वेशन एक और उठाते हैं, a प्लस बी बराबर 6√ab, है ना, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। मैं क्या करूंगा ना, इक्वेशन ए जो फर्स्ट है मेरी, इसके बोथ साइड का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 6√ab का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 36ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 34ab। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 2ab फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा।
देखिए अगर बोथ साइड से 2ab सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी, वैल्यूज़ में तो फ़र्क नहीं आएगा। तो मैंने बोथ साइड से 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, नाउ क्या बचेगा? देखिए यहाँ पे अभी देखिए ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या? सोच के बताइए। सही है, तो ये क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32ab। अब समझ में आया माइनस 2ab क्यों किया? ताकि यहाँ पे मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी a प्लस बी तो है ही है। अगर मेरे को a माइनस बी कहीं से मिल जाएगा तो दोनों को प्लस माइनस करके मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बस यही था, समझ में आया ना? ठीक है, चलिए समझ में आएगा अभी और जब करेंगे ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? 32ab। a माइनस बी क्या हो जाएगा? √32ab, यानी कि √32 के यार अपन लोग ये कर लेते हैं, चलिए 2 16 2 2 सॉरी 8 2 4 2 4√2। देखिए एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखिए मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू है, मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या है ना, हम क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे मेथड वन। मेथड वन में हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड करके देखते हैं। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? a प्लस बी इक्वल्स टू 6√ab। इक्वेशन टू क्या है? a माइनस बी इक्वल्स टू 4√2 √ab। इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड किया, √ab से √ab कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? a प्लस बी बाय a माइनस बी, ये दो ये तीन, टू 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 4 टू 3 6, 3/2√2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या मिलेगा हमको? a प्लस बी इंटू 2√2 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, चलिए अंदर डिवाइड करिए। 2√2 सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करिए। 2√2 प्लस 2√2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। ओके, अब हम क्या करेंगे? ए वाले टर्म साथ में ले लेंगे और बी वाले टर्म साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? काम करिए, बी वाले टर्म्स को साथ में ले लीजिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको वहाँ भेज दीजिए। तो 3b प्लस 2√2b इक्वल्स टू 3a माइनस 2√2a। ठीक है, अब b को कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस 2√2b इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2a। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? a बाय बी। तो क्या करेंगे? b को यहाँ ले जाएंगे, बाकी सबको यहाँ ले आएंगे। तो क्या होगा? 3 प्लस 2√2, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है a के साथ, तो यहाँ डिवाइड में आएगा। सिमिलरली b मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड में आएगा। a बाय, उल्टा करके लिख दो, उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। मैंने आपको बताया था x इक्वल टू वाई लिखूँ या y इक्वल टू एक्स, बात तो एक ही है कि नहीं? उल्टा करके लिख दो, a बाय बी इक्वल टू 3 प्लस 2√2 बाय 3 माइनस 2√2। चेक कर लीजिए, क्या मेरे को यही प्रूव करना था? मैंने प्रूव कर दिया, 3 प्लस 2√2 बाय 3 माइनस 2√2। ये हमारा है मेथड वन। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, दैट इज मेथड टू। देखिए मेथड टू क्या है? फर्स्ट स्टेप तो उसमें भी सेम रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। क्या बन के आएगा मेरे पास? a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल्स टू 6√ab बाय 4√2 √ab।
फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, ठीक है। तो रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6। फाइनल इक्वेशन मेरी बनती है a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 3/2 रूट 2। इतना तो यहाँ भी सेम है। अब लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा ना, यहाँ पे मैं लगाऊंगा, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा ना, यहाँ लगाऊंगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, हम तो यार यही बोलते थे इसको। क्या होती है समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ये आप अपने थ्योरी वाले नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। क्या होती है थ्योरम, जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे को दिया हुआ है x बाय वाई इक्वल्स टू a बाय बी, ठीक है। तो अगर मेरे को ये गिवन है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई a प्लस बी a माइनस बी। इसका अगर आपको एक एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल अपन क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे को गिवन है 3/4 इक्वल्स टू 6/8। 6/3/4 होता है कि नहीं होता है, ये तो अपने को क्लियर है ना, होता है, ठीक है। तो देखिए प्रूव भी हो जाएगा अभी, कैसे मैं लगाऊंगा 3+4 6+8 6-8। 3+4 क्या होगा 7, 3-4 क्या है -1, 6+8 क्या है 14, 6-8 क्या है -2, 2 7 जा, देखिए -7 इक्वल्स टू -7 आया क्या। एज अ थंब रूल आपको ये याद रखना है बस, टू गेट दैट। ओके, कैसे सॉल्व होगा इससे जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंड में लगाता हूँ, इस पूरे को x मान लेंगे, इस पूरे को y मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इस पूरे को b मान लेंगे, क्लियर। तो चलिए a प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये x हो गया, ये माइनस वाई हो गया, क्लियर। a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो सिंपल ही है, a माइनस बी, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो 2a बाय, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस ए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस ए प्लस ए यहाँ भी कट गया, ओ माय गॉड। इक्वल में क्या आ गया 3+2 √2/3 - 2 √2। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे देखिए जरा, ये नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे 2a/2b इक्वल्स टू 3+2 √2/3 - 2 √2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल हमारा क्या आ गया a/b इक्वल्स टू 3+2 √2/3 - 2 √2। प्रूव्ड, देखिए यहाँ से भी प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात थी कि हमको एक नई थ्योरम पता चली, बाकी और कुछ खास था नहीं, लेकिन हाँ एक नई थ्योरम आपको पता चल गई कि यार कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो कैसे होता है, और अच्छा एग्जाम्पल भी है कि लगाते कैसे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो भी आप अगर बेसिक सॉल्व करोगे ना, 2-3 स्टेप ज़्यादा होंगी पर आंसर आ जाएगा, गेट इट। तो इसको मैंने दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, प्रूव दैट द नंबर्स आर समथिंग समथिंग, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स आर, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द टू नंबर्स आर
ए कॉमा बी। ठीक है, तो अगर नंबर्स आर ए कॉमा बी तो अब हमको गिवन क्या है, देखिए गिवन हमको गिवन है अर्थमेटिक ऑफ ए कॉमा बी इज ए, ये तो गिवन है, चेक करिए ना। और ज्योमेट्रिक ऑफ ए कॉमा बी इज जी, देखा ना, ए बी ए एम जी बी जी एम, तो उसने नॉमेनक्लेचर अपने आप करके दे दिया है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है ए कॉमा बी का, ए प्लस बी बाय टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए कॉमा बी का, रूट ए बी बाय जी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, बस वही रह गया है। क्या निकालना है हमको, निकालना है ए बराबर क्या, बी बराबर क्या, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं, इजी है। कैसे करेंगे, देखिए जरा, सबसे पहले ए प्लस बी इस वाली इक्वेशन को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए प्लस बी बराबर टू ए आ जाएगा। ओके, और इस वाली रूट ए बी इक्वल्स टू जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट, दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। चलिए बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू जी स्क्वायर, हो गया। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर। ओके, अच्छा ए बी की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर के बराबर है, सब्स्टिट्यूट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू जी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर माइनस टू जी स्क्वायर। स्मॉल वाले अलग कर लेते हैं, कैपिटल कैपिटल वाले अलग कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर माइनस टू जी स्क्वायर। देखिए मेरे पास ए प्लस बी तो ऑलरेडी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर मैं टू ए बी घटा दूं तो क्या मेरे पास ए माइनस बी और आ जाएगा, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट टू ए बी फ्रॉम बोथ साइड्स, क्या बचेगा फिर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज फोर ए स्क्वायर माइनस टू जी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो देखिए क्या आएगा फाइनली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर माइनस टू जी स्क्वायर, ये भी क्या है, जी स्क्वायर के बराबर, टू जी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, फोर जी स्क्वायर हो जाएगा, फोर अपन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस, और ये क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा अदर साइड पे, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टू रूट ए माइनस जी ए प्लस जी। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही है, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। देखिए इसको क्या बोल देंगे, क्वेश्चन थ्री, ये क्या थी हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस थ्री
इक्वेशन 1 और 3 को हम जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए ज़रा, a प्लस बी बराबर 2a, a माइनस बी बराबर 2 रूट a माइनस जी, a प्लस जी। जोड़ो इनको। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इवेंचुअली क्या आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू 2a प्लस 2 रूट a माइनस जी, a प्लस जी। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, a प्लस रूट a माइनस जी, a प्लस जी। a क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस रूट a प्लस जी, a माइनस जी। देखें, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल a बचेगा, स्मॉल a इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस रूट a प्लस जी ब्रैकेट रूट a माइनस जी। क्लियर हो गया। तो देखिए मेरे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू रखिए गए, a प्लस रूट a प्लस जी ब्रैकेट a माइनस जी इक्वल्स टू 2a, सॉरी प्लस b इक्वल्स टू 2। b क्या हो जाएगा, बाकी सबको कर ले आऊँ, 2a माइनस a माइनस रूट a प्लस जी, a माइनस जी। 2a से क्या क्या बचेगा, a माइनस रूट a प्लस जी, a माइनस जी। ये तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तुमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली। देखिए ये लिखा था, प्रूव दैट द नंबर्स a एंड b आर दिस। तो देखिए ये आया है, एक आया a प्लस, ये आया a माइनस। क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? तो कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले समझना है कल्चर क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम एक सैंपल वगैरह लेते हैं तो उस सैंपल को ही हम कल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब उस सैंपल में कहना क्या चाह रहा है वो, कि पहले केवल 30 बैक्टीरिया थे इनिशियली। ओके, लिख दिया 30। फिर क्या बोल रहा है, देखिए, डबल्स एवरी आवर। तो कह रहा है जैसे ही 1 घंटे का टाइम होता है, 1 आवर, ठीक है, वो डबल हो जाता है, बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं। देखिए अपने को पता है ना, जैसे ब्रेड वगैरह में कई बार बैक्टीरिया लग जाता है, तो जितना टाइम हम ब्रेड को ज़्यादा रखते हैं वो बढ़ता जाता है। तो वो वही बोल रहा है कि उन्होंने एक सैंपल लिया, सैंपल में इनिशियली 30 बैक्टीरियाज थे, लेकिन हर घंटे वो डबल होने लगे। ठीक है, तो इनिशियली यानी कि 0 टाइम कितने बैक्टीरिया थे, 30। 1 घंटे बाद कितने हो गए, 60। फिर 1 घंटा गया, फिर कितने हो गए, डबल हुए, 120, और ये सो ऑन। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछा है, देखिए, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। देखिए ये 0 टाइम है, यहाँ पे 1 घंटा हो गया, तो ये क्या एंड ऑफ फर्स्ट टाइम हो गया या फर्स्ट आवर। दिस इज व्हाट, एंड ऑफ फर्स्ट आवर। ये चीज समझ में आई क्या।
देखिए ये 0 टाइम है, सबसे पहले 30 बैक्टीरियाज थे, 1 घंटा होने के बाद डबल हो रहा है, 60 हो गए। 1 घंटा होने के बाद इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, एंड ऑफ फर्स्ट आवर। सिमिलरली 1 घंटा और हो जाएगा तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, एंड ऑफ सेकेंड आवर। ठीक है, तो देखिए एंड ऑफ सेकेंड आवर्स में कितने बैक्टीरिया हैं, 120। एक आंसर तो हमारा यही हो गया, एंड ऑफ सेकेंड आवर कितने बैक्टीरिया है हमारे पास, 120। गॉट इट। ठीक है, लेकिन इसको जनरलाइज भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने हमसे nth आवर पे भी पूछा है, तो कैसे जनरलाइज करेंगे जरा इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करूं, क्या ये मेरे को एक तरह की जीपी दिख रही है क्या, जरा गौर से देखिए, 60/30 टू 120/60 टू, हेंस इट्स अ जीपी। इतनी बात क्लियर हुई क्या, तो ये जो सीक्वेंस है वो जीपी ही तो है, इतना तो क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया सेकंड टर्म, ये क्या हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, एंड ऑफ फर्स्ट आर, ये क्या है T2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, एंड ऑफ सेकेंड आर, ये क्या है T3। तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया, सिमिलरली एंड ऑफ nth आर क्या हो जाएगा, Tn+1। गौर से देखिए, एंड ऑफ फर्स्ट आर T2, इसको ये सभी लिख सकते हैं T1+1 फर्स्ट आर और उसमें एक ऐड कर दिया। ऐसे एंड ऑफ सेकेंड आर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं T2+1, सेकेंड में एक ऐड कर दिया। सिमिलरली एंड ऑफ nth आर कौन सा टर्म होगा, Tn+1 ऑफ जीपी। तो बस अब निकाल लीजिए, Tn+1 का फॉर्मूला क्या होता है, AR⁻n+1 - 1 से 1 कैंसिल हो गया, AR⁻n, ए कितना है आपका 30, देखिए फर्स्ट टर्म है ना, आर कितना है आपका 2, देखिए यहाँ से आ गया, एन तो एन ही है, तो ये आ गया 30 × 2⁻n, ये आपका आ गया Tn+1। और Tn+1 क्या है, बैक्टीरिया एट एंड ऑफ nth आवर की वैल्यू क्या है, 30 × 2⁻n। इतनी बात क्लियर हुई क्या, तो आगे बात करेंगे। एक आंसर आपका ये आ गया। अब देखिए हमको सेकंड आवर्स का आंसर मिल गया, ये है। देखिए अब हमको क्या चाहिए, बस फोर्थ था, तो इसी वाले फॉर्मूले में रख दीजिएगा, बैक्टीरिया एट एंड ऑफ फोर्थ आर क्या हो जाएगा, 30 × 2⁴। कैसे, देखिए nth आर का फॉर्मूला यही है ना, nth आर के लिए 2⁻n लग रहा है, तो फोर्थ आर के लिए 2⁴ हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 × 16, दैट इज 480। ठीक है, तो ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। क्लैरिटी हुई, हमारे पास तीनों आंसर आ गए हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फर्स्ट आवर्स की बात कर रहे होगे तो T2 टर्म होगा, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।